अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक मैं महमूद। मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल हिंदी में तो खानसर की वीडियो भाई देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। कि परिवार में अगर किसी में गलती होगा ना, आप अगर उसको समझाइएगा ये गलत हुआ है, तो एक्सेप्ट करने की जगह दूसरे पे थोपेगा हमसे नहीं इससे हुआ है। इस समय उस समय अगर भगत सिंह जिंदा रहते, सुभाष चंद्र बोस जिंदा रहते, जिन्ना का बिरयानी बना देते। पाकिस्तान ये अफगानिस्तान, बताइए अफगानिस्तान स्थलबद्ध देश है या नहीं है? समुंदर उसके पास नहीं है, वो भारत से टच करता है यहाँ पे, लेकिन ये वाला एरिया कौन कब्जा कर लिया है? पाकिस्तान। तो रियल में जब ये वाला एरिया पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, तब तो एग्जैक्टली वर्तमान में अफगानिस्तान की सीमा भारत से नहीं लगती, और ये भारत ने सबसे बड़ी गलती कर दी। अब आप चाहें सर, आप भले नेहरू को गरिया लीजिए और सरदार पटेल की तारीफ में कसीदे पढ़ लीजिए, वो आपकी राजनीतिक समझ बोलती है, लेकिन जब आप देश को देखिएगा तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पद में बहुत का अंतर नहीं मिले। आज भी नरेंद्र मोदी से ज्यादा अमित शाह डिसीजन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? 370 नरेंद्र मोदी का डिपार्टमेंट था कि उनका था? अमित शाह का था। ये दोनों से सबसे बड़ी गलती हुई, दूर तक सोचे ही नहीं ये दोनों लोग। यहां अफगानिस्तान कटा ना, हमारा सेंट्रल एशिया में घुसने का रास्ता ब्लॉक कर दिया। अगर हमारा बस वहां अफगानिस्तान रहता तो हम इस रास्ते ईरान, सऊदी अरब, जहां मन जाना, रसिया तक चले गए रहते, यहीं से वो काट दिया। जिन्ना का ज्योग्राफी बहुत तगड़ा था, उसने कहा कि इसको अफगानिस्तान नहीं, इनको ज्योग्राफी से काट दो, और यही नहीं काटा। दूसरा लॉस समझिए, अगर अफगानिस्तान जुड़ा रहता भारत से तो चाइना पाकिस्तान से डायरेक्ट नहीं जुड़ पाता, समझ में आ गया कि नहीं? बीच में कौन आ जाता? अफगानिस्तान आ जाता, भारत आ जाता और अफगानिस्तान आ जाता। तो चाइना को पाकिस्तान में घुसने के लिए या तो इंडिया क्रॉस करना होता या अफगानिस्तान क्रॉस करना होता। अफगानिस्तान से हमारा इतना अच्छा रिलेशन है, दबाव बनवा देते कि आप हाँ ट्रेड के लिए जाने दे सकते हैं, व्यापार के लिए जाने दे सकते हैं, लेकिन सैन्य सहायता के लिए नहीं समझ में। हम लोग से गलती हो गया। लेकिन आप हमारे यहाँ क्या है ना, आप अभी भी देखिएगा, आपके परिवार से ये चीजें शुरू होती है। आपके परिवार में अगर किसी में गलती होगा ना, आप अगर उसको समझाइएगा ये गलत हुआ है, तो एक्सेप्ट करने की जगह दूसरे पे थोपेगा हमसे नहीं इससे हुआ है। ये पूरे भारत में ये चालू होता है कहां से? परिवार से। व्यक्ति ये चालू होता है, कोई बच्चा अगर फेल हो गया एग्जाम में ना, पेपर लीक हो गया था, टफ बना दिया था, तबीयत खराब हो गया था, नींदे लग गया हमको, एक बार नहीं कहेगा कि हमारी गलती थी, किस भी हम फेंक सकें। अरे हमारे समय उस समय अगर भगत सिंह जिंदा रहते, सुभाष चंद्र बोस जिंदा रहते, जिन्ना का बिरयानी बना देते लोग। नहीं समझ में आया? हम लोग रहते लोग तो इतना ना हल्ला कर देते लोग कि देश का टुकड़ा करने वाला पड़ोसी, हाँ ऐसा ना अड़ंगा लगा देते ना। अब जहां मार नहीं होने वाला वहां कह दीजिए कि एक बाप का है तो मार के दिखाओ, हो गया मार? नहीं हो जाएगा। अब तो मार देगा। इंडिया में रह के इंडिया के लोगों की कमजोरी और ताकत नहीं समझे तो क्या समझे? चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। छोटी सी वीडियो थी, लेकिन जो खान साहब समझा रहे थे कि पाकिस्तान के उस हमले की वजह से जो कबायलियों ने किया था और कश्मीर कब्जाया था, उसकी वजह से आज भी हिंदुस्तान जो है वो तकलीफ में है। समझो कि आधा ट्रेड बल्कि पूरा ट्रेड बंद हो रखा है एक साइड। मतलब है कि वो पाकिस्तान की अंदर से गुजर के जाना उनकी मजबूरी है। वो अब रास्ता नहीं है। इमरान खान के दौर में नहीं, वो क्यों भेजना था, तो कितनी मेहनत समाज करनी पड़ी, आखिर पर जिस तरह भी फिर उन्होंने भेजा अफगानिस्तान में। वो ये सर बताने जा रहे हैं ना कि जो जितने भी साथ मुल्क लगते हैं, अगर वो रास्ता उस वक्त ना गवाते इंडिया की हुकूमत, तो आज पाकिस्तान की जरूरत नहीं पड़नी थी। चाइना भी इनके साथ होना था, अफगानिस्तान तो पहले उनके वाकई अच्छे तो लगा दिया। चाइना के साथ हमारा भी कोई लिंक नहीं होता, वो नहीं होना था ना, बिल्कुल नहीं होना था, कट होना था पाकिस्तान में। लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से, छोटी सी गलती नहीं, उनको था कि भाई मिल जाएगा, वो बातचीत से सुलझाना चाहते। लेकिन इसको फिर कह दिया तो जबरदस्ती तो कर नहीं सकते थे क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी थी वहाँ पर, तो इसलिए वो वहाँ पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते थे। तो भाई पाकिस्तान ने चलो जोर जबरदस्ती करके ये हिस्सा कब्जा के इंडिया के ना भाई साहब सारा रास्ते बंद हो गए।
तो पता तो पहले दिन का उनको भी है, इससे जिन्हें भी ये- आज खान सर बता रहे पता सभी को है। और देख रहे कि भाई कितने कितने बड़े लीडर थे हिंदुस्तान में, लेकिन फिर भी एक आदमी को ये रोक नहीं पाए। इसमें उनका फेलियर ये फेलियर फेलियर ही बनता है, इतना बड़ा ये मतलब कोई छोटी मोटी बात तो नहीं पर है। एक बंदा हो के वो देख ले कि ये फेलियर भी हो सकता है, सियासत भी हो सकती है भाई। सियासत कोई नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। सियासत फिर किस तरह है? उन्होंने सारे ही अपनी कोशिश की। गांधी जी का एक क्या उन्होंने रोका नहीं होगा? नहीं, उन्होंने रोका, बिल्कुल रोका। फिर? वो भी रिकॉर्ड पर मौजूद है तमाम तर चीजें, लेकिन कई लोगों की सियासत भी अब गोरों की हो सकती है इसमें। तो गोरों की सियासत तो वो तो मुलव्वस थे ही। उनकी मुलव्वस थी, लेकिन बिल्कुल। ये भी तो देखो कि अगर ये मर जाता, खुदा ना करता, कैदी को कुछ कर देते, तो फिर इधर से आवाज उठाने वाला कोई बचता कोई इस लेवल का? कोई बंदा नहीं होगा। कैदी तो मरने के बाद उसके बाद भी कोई नहीं लीडर मिला पाकिस्तान को, आज हाँ। तक कोई लीडर ऐसा मिला। तो फिर तो फिर तो टुकड़े ये- नहीं होने थे। वो ही ना, ये हिस्सा उधर ही मिलके रहना था। और इसने यूरोप से जल्दी तरक्की कर लेनी थी भाई साहब। ये 4-5 अगर जंगे इकट्ठे आपस में होते। लड़ी है, कितना लॉस हुआ है। जी। ये भी हकीकत है। और अगर मिलकर आते तो ये जंगे नहीं होनी थी। आतंकवाद की वजह से ना loss पाकिस्तान हुआ। लैदा होना था, ना बांग्लादेश लैदा होना था, ये सारा हिस्सा एक ही होना था। ताकत होनी थी। ताकत होनी थी। और भाई किसी के साथ चाइना की फिर वाट लगती पास में। जाहिर है, बिल्कुल। करीब करीब जितने भी थे सबसे स्ट्रॉन्ग। लेकिन ये है कि भाई चलो वो तो ब्लंडर हो गया, नेहरू जी का हो गया, ब्लंडर हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल अब जिस तरह खानतर बता रहे हैं कि होम मिनिस्टर की भी पावर को कम नहीं होती, नहीं। ये सारे जो फैसले अंदर से वही ले रहे हैं ज्यादातर। जैसे अमित शाह है, अगर आज आज भी आज देखा जाए तो मोदी साहब जो है वो किधर रहते हैं, इनॉग्रेशन में, और अंदरूनी जो काम टोटल अमित शाह संभाल रहे हैं। किसी पर ब्लेम लगाना ना ये गलत बात है, क्योंकि उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल मौजूद थे। हाँ उस वक्त मौजूद थे। अगर बिल्कुल, दूसरे स्टेट का वो फैसला ले रहे थे तो नेहरू जी ने यहाँ उनको रोक लिया था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस उनके ज़हन में कुछ राजनीति थी, ऐसी सियासत खेल या रहे कोई थे। उनका इरादा कुछ और होगा, हाँ, कोई और सोच भी हो सकती है। उस वक्त लेकर वो कामयाब नहीं हो सकी, ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। आज वाकई मोदी साहब जो है वो तो नजर आपको कम ही फैसलों में आएंगे। ज्यादातर जो फैसले किए जाते अमित शाह के हैं द्वारा वो किए अमित जाते शाह की जबान से ही लफ्ज निकलता है। बिल्कुल। अच्छा, 2 बंदे हैं जो एक्टिव है हर वक्त इंडिया की हुकूमत में इस वक्त, वो है डॉक्टर जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर है, और अमित शाह जो वजीर दाखिला है। नहीं, जितने भी हैं सारे अपनी अपनी नहीं जगह है, लेकिन ज्यादा आगे देख लो ये है। लेकिन वैसे तो योगी है, ये दूसरे सूबे में सीएम है, वो भी है ही। तो स्टेट लेवल ये पर एक्टिव ऐसा ज्यादा ही 2 नजर आती है। चलें जी, ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वो फैसला अगर वो इंडिया सॉरी पाकिस्तान कश्मीर ना कब्जाता तो इंडिया अफगानिस्तान के जरिए पूरे एशियन कंट्री में जो है वो जा सकता था। फिर एक किस्म की समझो कि तलका जिस तरह जो बना रहे हैं वो बहुत अच्छे होने थे। सही बात है। और हमारा भाई साहब चाइना के साथ भी कटा होता, एक तीर से कितने शिकार हो जाते। बिल्कुल। लेकिन ये अगर रिलेशन बेहतर हो जाते तो ये फिर भी हो सकता था। लेकिन भाई हमारी जो है वो रुझान ही इस तरह था कि भाई हमने इंडिया को आगे नहीं बढ़ने देना। तो फिर भी बढ़ गया। आर्मी ने भी तो खाना था, इतनी ज्यादा आर्मी थी हमारे पास। असल बात ही ये है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आज तक तो भाई हमें यही डरा के रखा, इंडिया खा जाएगा पी जाएगा, खा जाएगा पी जाएगा। इवन को उन्होंने आज तक किसी को कुछ नहीं कुछ किया। नहीं वो तो किया। अपनी इकानमी के पीछे अपनी आवाम को, मुल्क को लेके चले हुए हैं, और कहीं ना कहीं वो कामयाब हो चुकी है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बेहतर वीडियो के साथ तब तक इजाजत दें। अल्लाह। अल्लाह हाफिज।